मुख सबे कहल मुख सबे कहल बेटा के जड़ले बेटा के जड़ले बाबूजी के नसवर तनवा करला बाबूजी के नसवर तनवा हम आँखी देखनी सुंदरा सड़िया अगिया में जरला हम आँखी देखनी सुंदरा सड़िया अगिया में जरला बुरा भला कर्म कमाई साथे लग जाई रे भाई बुरा भला कर्म कमाई साथे लग जाई रे भाई तब काहे उच्च नीच मानुष तनवा करला सुंदरा शरीरिया अगिया में जरला एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे हम आँखी देखनी सुंदरा शरीरिया अगिया में जरला हम आँखी देखनी सुंदरा शरीरिया अगिया में जरला भगवान। हाँ अर्जुन, हम लोग चलते चलते इतना दूर आ गए और अभी तक आप अपना भक्त का नाम नहीं बताए। अर्जुन क्या तुम मेरे भक्त का नाम जानना चाहते हो? हाँ भगवान। अर्जुन मेरे भक्त का नाम है दानी राजा मोरध्वज। दानी राजा मोरध्वज? हाँ अर्जुन। और कितना दूर होगा भगवान? बस 10 कदम चलते ही दानी राजा मोरध्वज का दरबार लगा हुआ है। ठीक है भगवान, आइए चलिए। चलो अर्जुन। क्या बताओ, आज कई रोजों से साध महात्मा का आना जाना बंद हो गया है। जब तक मैं 2-4 साध महात्मा को भोजन नहीं करा लेता तब तक मैं खुद भोजन नहीं करता। क्या बताऊं? अलख निरंजन। साध महात्मा की सही आवाज है। अलख निरंजन का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। ओहो बहुत अच्छी बात। अलख निरंजन। करता हूं प्रणाम ऋषिराज आपको।
ईश्वर बढ़ाए आपके जश और प्रताप को। अभाग है कि आप लोगों का दर्शन हुआ, अच्छी बात है। आप ही लोग का इंतजार था। चलिए आसन ग्रहण कीजिए, मैं भोजन का बंदोबस्त करता हूँ। वाह क्या बात है, जैसा नाम सुना था आज वैसा ही देख रहा हूँ। महाराज, ये साधु संत की टोली भूखे प्यासे तड़पती हुई आपके राज दरबार में आ पहुंची है, और ये साधु संत की टोली 8 रोज से भूखी है। क्या ऋषिराज, 8 रोज? हाँ महाराज, और इस साधु संत की टोली में एक शेर भी है, वो शेर भी 8 रोज से भूखा है। बेजुबान जानवर, वो किससे कुछ कहेगा कि हमको भोजन करना है, हैं? बताइए। महाराज, आप एक काम करें, आप मेरे शेर के लिए कुछ आहार का प्रबंध करें, क्योंकि हम साधु संतों का वसूल है। जब तक मेरा शेर कुछ आहार नहीं कर लेता है, तब तक ये साधु संत की टोली कहीं पे भी अंजल ग्रहण नहीं करती है। ऋषिराज, आज्ञा दीजिए। आपका शेर क्या चीज के वो अंजल ग्रहण करेगा, बताइए। महाराज, मेरा शेर मनुष्य का मांसाहार करेगा। ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी दरबार को भेज करके आप बाजार से भेड़ और बकरा का मांस मंगा देता हूँ। आपका शेर आहार कर लेगा और आप लोग के लिए भोजन की व्यवस्था। महाराज, अगर मेरा शेर भेड़ या बकरी का मांसाहार करता तो ये जंगल में रहता, हम साधु संत की टोली में नहीं रहता। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा शेर मनुष्य का मांस आहार करेगा। मनुष्य का मांसाहार करेगा? हाँ महाराज। कोई बात नहीं, अपने शेर को बोल दीजिए मेरे शरीर से जिस संत का मांस आहार करना चाहता है आहार कर ले। महाराज, अगर मेरा शेर ये बुढ़ा मांस आहार करेगा तो उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। इसलिए महाराज, मेरा शेर आपका मांस आहार नहीं करेगा। पहले आप मुझे वचन दें तो मैं बताऊं कि मेरा शेर कैसा मांस आहार करेगा। ऋषिराज, आपको मैंने वचन दिया, बताइए क्या चीज का मांसाहार करेगा। महाराज, आपने मुझे वचन दिया है, और आप तो जानते हैं जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है। कहीं ऐसा ना हो जिसका मांस मेरा शेर आहार करता है उसे जानकर आप अपना पैर पीछे ना मोड़ लीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं ऋषिराज, आप कहा कर तो देखिए। तो सुन लीजिए महाराज, मेरे शेर के आहार के लिए मुझे आपके पुत्र का दाहिने अंग का मांस चाहिए। देना है तो भी बोलिए, नहीं देना है तो भी बोलिए। ऋषिराज, ये मेरा ताज ले लीजिए, मेरा लाज ले लीजिए, मगर मुझसे मेरे पुत्र को मत छीनिए। महाराज, आपका धन दौलत हम साधु संतों के लिए जंगल होता है। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा राज, नहीं चाहिए तुम्हारा ताज, मुझे चाहिए तो बस तुम्हारे पुत्र का दाहिने अंग का मांस। देना है तो भी बोलो, नहीं देना है तो भी बोलो। अगर नहीं देना है तो ठीक है, जैसे भूखे प्यासे तड़पती हुई ये साधु संत की टोली आपके राज दरबार में आ पहुंची है, वैसे ही वापस लौट जाएगी। मगर एक बात याद रखे महाराज, ये दुनिया
आपको दानी राजा मोरध्वज के नाम से जानती है। जब ये साधु संत की टोली भूखे प्यासे तड़पती हुई इस राज दरबार से वापस चली जाएगी तो दुनिया आपको दानी राजा मोरध्वज के नाम से नहीं बल्कि महापापी के नाम से जानेगी। चलो आप तो जानते हैं पिता से बढ़ के पुत्र पर मां का अधिकार होता है। एक बार हम ठीक है, आप उसके मां से राय लेना चाहते हैं। महारानी राज दरबार में हाजिर हो। चमक चांद चेहरे की सब उड़ गई, कैसी आंखों में आंसू बहायो पिया, कहीं दासी खड़ी सूखी राशि तेरी, ये सबब है उदासी बताओ पिया। गिरफ्तारी की शिकंज में हुए आप सारे, गिरफ्तारी की शिकंज में हुए आप सरकार, दासी को बतलाइए प्रीतम प्राणिया। स्वामी आपकी आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण क्या है स्वामी? मुझे जल्द करके सुनाइए, ना जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है स्वामी। कारण जानना चाहती हूँ? आज अपने दरबार में साधु संत की टोली आई है और साधु संत के साथ एक शेर है। साधु संत का कहना है जब तक मेरा शेर कुछ आहार नहीं कर लेता तब तक हम लोग भोजन नहीं कर सकते हैं। मैं तो वचन हार गया। मैंने पूछा बताइए क्या हार करेगा? महारानी उन्होंने कहा कि आपके पुत्र ताम्रध्वज का दाहिना अंग का मांस मैंने दान दे दिया है। आपने कैसा वचन हार गए? स्वामी आप भी कैसा वचन हार गए? आप तो जानते हैं कि मैं जब तक अपने लाल को नहीं देखती मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचता, और आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे लाल को एक शेर के आहार के लिए दान में दे चुके हैं। स्वामी आखिर मैं कैसे रहूंगी? स्वामी मैं कैसे रहूंगी? महारानी तू मां है तो तुझे दर्द है। मैं ताम्रध्वज का पिता हूं, क्या मुझे दर्द नहीं? स्वामी आप ताम्रध्वज के पिता हैं, लेकिन मैं तो मां हूं स्वामी। मां, एक मां अपने आंखों के सामने अपने पुत्र को बलि चढ़ते हुए कैसे देख पाएगी? स्वामी कैसे देख पाएगी? ये बात मैं कैसे सहन कर पाऊंगी कि मेरे पुत्र को एक शेर नोच नोच के खाए? स्वामी अब क्या होगा? स्वामी अब क्या होगा? हर विधाता कहीं मंजूर है तो क्या होगा? आही बारी शिवा कैनी शिवा की पूजनिया हो, आही बारी शिवा कैनी शिवा की पूजनिया हो,
व्रत छाठा कैया तावार है, व्रत छाठा कैया तावार है, दूधावा की धारावा चढ़ौनी सूरज बाबा के, दूधावा की धारावा चढ़ौनी सूरज बाबा के, तब भैले कसाना प्राण है, तब भैले बबुआ हमार है, सिरा की आहारी कैसी बनी है दुलरुआ हो, सिरा के आहारी कैसी बनी है दुलरुआ हो, मेरा बेटा प्राणी की आधार है, मेरा बेटा प्राणी की आधार है, सिरा की आहारी कैसी बनी है दुलरुआ हो, सिरा की आहारी कैसी बनी है दुलरुआ हो, मेरा बेटा प्राणी की आधार है, मेरा बेटा प्राणी के आधार है। स्वामी महाराज, ये साधु संत की टोली आपके राज दरबार में ये आप लोगों का आंसू देखने के लिए नहीं आई है। महारानी, क्या तुम अपने पुत्र का मांस दान में देने के लिए तैयार हो? ऋषिराज, एक माँ से क्या उसका पुत्र आप छीन लेना चाहते हैं? महारानी, तुम्हारे पति ने हम साधु संतों को वचन दिया है और उस वचन का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य बनता है। ऋषिराज, मेरे पति तो वचनबद्ध है, उस वचन के बदले मुझसे जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऋषिराज मुझसे मेरा पुत्र ना मांगे, ऋषिराज मुझसे मेरा पुत्र ना मांगे। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा राज, नहीं चाहिए तुम्हारा ताज, मुझे चाहिए तो बस तुम्हारे पुत्र का दाहिने अंग का मांस। देना है तो भी बोलो, नहीं देना है तो भी बोलो। मगर महारानी, एक बात तुम भी याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे पति को दानी राजा मोरध्वज के नाम से जानती है। जब ये साधु संत की टोली भूखे प्यासे तड़पती हुई इस राज दरबार से वापस चली जाएगी, तो ये दुनिया तुम्हारे पति को दानी राजा मोरध्वज के नाम से नहीं बल्कि महापापी के नाम से जानेगी। ऋषिराज, मेरे दरवाजे से ऐसे रुष्ट होके ना जाएं ऋषिराज, ना जाएं। मेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है और आप भी नहीं खाली जाएंगे ऋषिराज। ठीक है महाराज, हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं और आप मेरे शेर के लिए आहार का प्रबंध में लगे। महारानी, जाओ। चमक चांद चेहरे की तेजस्पति, न लौटाऊ बचने अरे गड़ी ने दुखन जरी या खुद ही दूदा, जो जन्म भर किया शुक्र को मुफ्त में नया जी कमाओ। स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? जाओ। ताम्रध्वज अपने महल में